ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। एक राजा की एक इकलौती संतान, उनके राज्य का वारिस, और वो गंभीर बीमार पड़ा। सारे राज्य वैद्य उपचार करके थक गए, सब प्रयासों में लगे हुए, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। राजा रानी दोनों जागते करके बैठे रहते थे, कहीं कोई आस नज़र नहीं आ रही थी। राजकुमार के ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। राजा रानी दोनों बहुत निराश हो चुके थे, नींद नहीं आ रही थी। स्वाभाविक सी बात है। एक दिन दोनों पास बैठे हुए थे उस बीमार राजकुमार के। राजकुमार लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में, राजा की आंख लग गई, नींद आ गई, और उस नींद में उनने स्वप्न देखा। वो स्वप्न में चक्रवर्ती सम्राट हैं, 5 पुत्र हैं उनके, श्रेष्ठ, युवा, सुंदर, बलिष्ठ, गुणवान और बहुत प्रतापी, बहुत सम्मानित राजा। वो उस आनंद में राज का अनुभव कर रहे हैं, उसका स्वप्न के अंदर। इधर बाहरी दुनिया में राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही राजकुमार की मृत्यु होती है, वो रानी चिल्लाती है। उसके चिल्लाने से, शोर शराबे से राजा की नींद टूट जाती है। नींद टूट करके जब वो स्थिति देखते हैं वहाँ की, उनके समझ में आ जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्षण भर में उनको ध्यान आता है कि ये क्या है, अभी क्या था, अभी का अभी। ऐसी स्थिति थी कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था, बहुत अच्छे राज्य का, बहुत सम्मान, बहुत प्रतापी, 5 पुत्र मेरे, बहुत सम्मानित, बहुत युवा, बहुत गुणी, और मैं उस जीवन का आनंद ले रहा था। और एक क्षण में वो आनंद नष्ट हो गया। एक क्षण के पहले भी वो भी ऐसा ही यथार्थ लग रहा था मुझे, ऐसा ही वास्तविक महसूस, अनुभव हो रहा था जैसे ये हो रहा है। किसके लिए रहूँ मैं, इस एक के लिए या उन 5 के लिए? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। रानी बड़ी अचंभित। एक पुत्र के मरने के बाद भी राजा कुछ भी, किसी तरह का उनको दुख महसूस नहीं हो रहा, वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? राजा ने कहा कि मेरे ये समझ में नहीं आ रही ये बात कि मैं किसका शोक मनाऊं, इस एक पुत्र का या उन 5 पुत्रों का जो अभी अभी थे, अब नहीं हैं। कई बार जीवन में आपने भी महसूस किया होगा ऐसा। स्वप्न के अंदर ऐसी स्थिति घटती है, हम इतना यथार्थ स्वरूप में अपने आप को देखते हैं उसमें कि कई बार हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और जब नींद खुलती है और बिस्तर पे पाते हैं हम अपने आप को, तो कई बार तो हम पसीना पसीने की अवस्था में होती। कई बार ऐसा भी अनुभव व्यक्तियों को होता है। ऐसे 2 अनुभव मुझे स्वयं को जीवन में हुए हैं। प्रश्न पैदा होता है, वो कौन था? जब हम बिस्तर पे थे, यहाँ पर हम यहाँ सो रहे थे, हमारे साथ कोई वो घटना नहीं घटी जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो गए थे, तो फिर वो कौन था जिसके साथ वो घटना घटी थी? कई बार सुखपूर्ण अच्छे स्वप्न भी आते हैं, आनंद की स्थिति में भी हम अपने आप को पाते हैं, और स्वप्न टूटने के बाद वो स्थिति विलीन हो जाती, वो इतनी पीड़ा नहीं पहुँचाती। उसको सोचते हैं कि अरे ये स्वप्न था, हम उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जब कोई भयानक स्वप्न देखते हैं तो फिर वो हमको बहुत समय तक विचलित रखता है। तो स्वप्न की ये स्थिति देख करके कई संत ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये जीवन एक सपना है। ये एक अलग बात है, बहुत विस्तार में इसकी आवश्यकता है, इसके विश्लेषण में। हम अभी बात करते हैं हमारे जन सामान्य के व्यक्तियों को, जो सपनों में जो स्वप्न आते हैं हमको, कई बार अच्छे बुरे, उनके क्या फल होते हैं, उसका विज्ञान क्या है स्वप्न का, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, दार्शनिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, और यदि उनसे बचने का कोई उपाय है, जो हमारी मान्यताएं कहती, जो हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि इन स्वप्नों का ये फल होता है, उनसे बचने का कोई उपाय हो तो उस पर विचार करते हैं। और ये स्वप्न ही ना आए, इसका भी कोई उपाय हो तो उस पर भी विचार करते हैं। हमारे शरीर में 3 दोष, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का सामंजस्य व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, और इनका तालमेल यदि गड़बड़ा जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में हानि हो जाती, व्यक्ति बीमार हो जाता है।
तो कई बार किसी एक तत्व के बढ़ने से भी वो भी स्वप्न की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तीनों तत्वों में अलग अलग तरह के स्वप्न आते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत विस्तारित हो जाएगा। लेकिन इतना समझ लें, कोई एक तत्व भी यदि बढ़ जाए और उस बीमारी की अवस्था में जो स्वप्न आते हैं उनका कोई मोल नहीं है, उनका कोई आधार नहीं, उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वप्नों को मूल रूप में 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनके 3 भाग में हम इनका विचार कर सकते हैं। पहले प्रकार के स्वप्न वो जिसमें स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि वो एक मंच पर खड़ा है, सामने हजारों की लाखों की भीड़ है और वो उन्हें माइक पर संबोधित कर रहा है, भाइयों और बहनों, आज रात को 8 बजे से ये क्या शो करता है। इस टाइप के स्वप्न बताता है कि वो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, उसकी आकांक्षा है राजनेता बनने की, लेकिन वो उसके व्यक्तिगत यथार्थ जीवन में संभव नहीं हो पा रहा है, तो वो उस स्थिति को स्वप्न में देख करके पूरी कर रहा है। जब मस्तिष्क में वही घूमता है तो कहीं ना कहीं उसको स्वप्न में वो स्थिति उत्पन्न हो जाती। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा व्यवसाय का मालिक समझता है, स्वप्न के अंदर उसकी आकांक्षा है और वो नहीं घट पा रही वैसी, तो ये स्वप्न बताते हैं उसकी महत्वाकांक्षाओं को जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं वास्तविक जीवन में, वो ये इस बात का इंडिकेशन है। दूसरे स्वप्न, दूसरी श्रेणी के स्वप्न वो हैं जिसमें व्यक्ति वो देखता है जो उसकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं हैं। एक स्वप्न विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक उनको सुन के समझ करके उसका समाधान कर सकता है। कोई पुरुष स्वप्न में किसी स्त्री को देखता है, कोई स्त्री स्वप्न में किसी पुरुष को देखती है, एक व्यक्ति अच्छा भोजन देखता है। ये सब बातें ये बताती हैं कि इसकी शारीरिक आवश्यकताएं ये हैं और इनको समझ करके इनका निदान किया जा सकता है। तीसरी श्रेणी के स्वप्न वो हैं जो बहुत कम लोगों को आते हैं। जिन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति एकदम शांत है, जो किसी भी तरह से अशांत बेचैन नहीं हैं, जो ध्यानी है, जिनका आध्यात्मिक महत्व, जिनका मानसिक स्थिति बहुत ही संतुलित है, बैलेंस में, उनको वो उस तरह के स्वप्न आते हैं और वो स्वप्न भविष्य के संकेत देते हैं। ऐसे स्वप्न प्रकृति किसी न किसी भविष्य के बारे में संकेत करती है, उसे वो समझ सकता है और उससे लाभ ले सकता है, समाज को लाभ दे सकता है। वो स्वप्न बहुत कम आते हैं, कम लोगों को आते हैं। अब बात आती है हम इसका लाभ कैसे लिया जाए। तो लाभ तो सीधा सा है, जो व्यक्ति पहली श्रेणी की, जिसके मैंने कहा कि वो नेता बन के देख रहे हैं अपने आप को, तो समझ लें कि इस प्रकार की धारणाएं, उनमें विचारों में समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं है। अपने आप को संभाला जाए, बैलेंस किया जाए। इस तरह के द्विधा स्वप्न नहीं देखे जाएं जिनकी पूर्ति रात में इस तरह होती हो जिसका कोई मोल ही नहीं है। दूसरी तरह के स्वप्नों का अनुशीलन करके यह देखा जाए कि इसकी आवश्यकता क्या है और उसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर अविवाहित युवक को इस तरह के स्वप्न आते हैं, अविवाहित युवती को इस तरह के स्वप्न आते हैं, उनके विवाह कर दिए जाएं, उनके ये स्वप्न बंद हो जाएंगे। तीसरी श्रेणी के स्वप्न मैंने आपसे जैसा निवेदन किया कि वो उन व्यक्तियों को आते हैं जो बहुत शांत और मन से रिक्त होते हैं, किसी तरह का कोई बर्डन, किसी तरह के कोई विचारों की श्रृंखला उनके मन में नहीं चलती, उन्हें उन रिक्त अवस्था में उस तरह के स्वप्न आते हैं। अब स्वप्न जब आते हैं उसमें मध्य रात्रि, फिर प्रातःकाल, जो प्रहर में अलग अलग समय में जो सपनों का सामान्य सी जानकारी जानते हैं, करीब करीब सब समझते क्या हैं उसके स्वप्न। जो कुछ हम स्वप्न में देखते हैं उन सपनों के अच्छे फल, अच्छी स्थिति देखते हैं। अब सामान्य सी चर्चा करते हैं कि स्वप्न अच्छे बुरे फल कैसे आकलन करें उसका, तो समझ से समझें हम। एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है, क्या इंगित करता है? वो चढ़ाई, ऊंचाई पर जा रहा है और ऐसा ही स्वप्न में देखता है। अपने आप को स्वप्न में वो किसी सीढ़ी पर चढ़ता देखता है, किसी मीनार पर चढ़ता देखता है, किसी पहाड़ी पर चढ़ता देखता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी उन्नति होने वाली, प्रगति होने वाली है।
और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति पहाड़ी से गिरता है, नीचे उतरता है, ये इंगित करता है कि भविष्य में उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है, पतन की स्थिति बन सकती, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इस तरह के स्वप्न देखे कि जिसके अंदर जल समान, जीवन में जमीन समान सपाट और उसके अंदर जल भरा हुआ अथाह, निकलना मुश्किल, फंस गया उसमें, इस बात की संकेत हैं वो कि कहीं न कहीं व्यक्ति किसी परेशानी में फंसने वाला है। सतर्कता आवश्यक है, उससे कैसे बचा जाए इस पर विचार करेंगे। कई बार व्यक्ति ये देखता है जैसे हजामत बनी, कटिंग बनवाई, बाल उतराए, क्या ये भी बोझ है एक तरह का। अगर केवल सर के बाल उतरते हैं, शरीर के बाल उतरते हैं, इसका सीधा सा ये इंगित है कि जो बोझ है, बोझ कर्ज का होता है, लाइबिलिटी, जिम्मेदारियों के जो इससे परेशान होता है व्यक्ति, उनसे मुक्ति मिलने वाली है। अच्छे रत्न वगैरह, अच्छे फूल फल, अच्छे संतों का दर्शन, अच्छे मंदिरों के दर्शन, ये सब जो स्वप्न हैं ये शुभ फलदायी होते हैं। इसके विपरीत यदि जो जैसे हिंसक पशु हैं, बाघ है, चीता है, जो जानवर हैं जैसे कौवा है, पक्षी जिस तरह के, उल्लू हैं, इनको स्वप्न में देखना और इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को, शरीर को क्षति पहुंचाया जाना देखना, ये आने वाले समय में नुकसान को इंगित करते हैं, हानि पहुंचाने की सूचना ये स्वप्न देते हैं। अब बात करते हैं इस बात की कि स्वप्नों से यदि बचने का कोई उपाय है तो वो क्या है। कई व्यक्तियों को बहुत पीड़ित होते हैं वो, उन्हें बहुत स्वप्न आते हैं और बहुत उलझुल टाइप के स्वप्न आते रहते हैं और उससे वो बहुत परेशान होते हैं। स्वस्थ होते हुए भी स्वप्न, एक तो उनका सीधा सीधा सा अगर विचार करें, अनुशीलन ईमानदारी से बैठ करके, तो एक बात पाएंगे कि दिन में भी उनकी मानसिक स्थिति में शांति नहीं रहती। वो कुछ भी उलझुल विचार अपने मस्तिष्क में चलाते रहते हैं, उन्हीं से कनेक्टेड फिर मस्तिष्क में सोने के बाद भी मस्तिष्क में चलता है। कारण उसका सीधा सा है, हमारे मस्तिष्क, हमारे जो दिमाग का, उसका चेतन और अवचेतन दो भाग हैं। चेतन मन केवल 10% है, 90% तो हमारे मन का भाग अवचेतन मन है। जो जागृत मन है वो केवल 10%। उचित अनुचित का निर्णय, नफ़े नुकसान का, लाभ हानि का निर्णय की क्षमता लेने की क्षमता चेतन मन में है, अवचेतन मन में नहीं है। अवचेतन मन तो उस जिन्न के, उस चिराग के जिन्न की तरह से है जो केवल आदेश की पालना करता है और वो हमेशा जागृत रहता है। सोते हुए अवस्था में भी वो जागृत रहता है, उसमें भी वो नहीं सोता। अब हमारे दिमाग में जागृत अवस्था में यदि कुछ भी उल्टा सीधा चलेगा तो हमारा चेतन मन तो निद्रा में, रात्रि में सो जाएगा, लेकिन वो अवचेतन मन जागृत रहेगा और जैसा हमने उल्टा सीधा सोचा उसी से कनेक्टेड, उसी से जुड़ा हुआ, उसी से मिलता जुलता हमें स्वप्न में दिखाएगा और दूसरे दिन हम उठ के परेशान होंगे, आज मैंने स्वप्न में ये देखा और वो देखा। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कई बार तो ऐसी परिस्थितियों की वजह से इधर उधर पहुंच जाते हैं, कहीं कोई इधर उधर, कहीं भी ठिकाने पे, और वो फिर जिस तरह का उपचार बता दें उनको, जैसा मिल जाए चिकित्सक, ये खुद उलझने के काम हो जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनकी इस स्थिति के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार हैं। उसको आप व्यवस्थित कर लीजिए अपने विचारों को, इस तरह के स्वप्न आना स्वतः बंद हो जाएंगे। फिर भी हम एक छोटे से मंत्र का प्रयोग मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्व दुर्गति नाशिन्ये महामायाय स्वाहा। इस मंत्र का 10,000 कभी भी किसी भी समय अच्छे मुहूर्त से प्रारंभ करके 10 माला रोज़ जप करके, 5 माला रोज़ जप करके, अपनी सुविधा से 10,000 बार इस मंत्र का जप करके इसे सिद्ध कर लें आप। 10,000 जप पूर्ण होने पर यह मंत्र जागृत हो जाएगा। और प्रतिदिन सोने से जब आप बिस्तर पर जाएं और बिस्तर पर बैठ के सोने से पूर्व केवल 10 बार इस मंत्र का स्मरण करें और सो जाएं। आपको इस तरह के स्वप्न आना ही बंद हो जाएंगे, ये स्वप्न नहीं आएंगे।
और जिनको स्वप्न मान लीजिए किसी भी कारण से फिर भी अगर आते हैं, कोई इसका प्रयोग नहीं करता है, वो स्वप्न आए, वो परेशान होता है कि मैं क्या करूं, इसका क्या फल मिलेगा, क्योंकि स्वप्न में जो है तो जो कुछ देखा उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। फिर क्या किया जाए? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुःस्वप्न फलनाशिन्ये महामायायै स्वाहा। इस मंत्र को हम उठ करके जिस रात्रि को स्वप्न देखा दूसरे दिन स्नान करके पूजन करके मातेश्वरी भगवती का पूजन करना चाहिए, दुर्गा का, और इस मंत्र की एक माला जप करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी मैंने स्वप्न में देखा है उसके बुरे फलों से मेरी रक्षा करो, उसके दुष्फलों का नाश करो। इतनी सी प्रार्थना कर लेनी चाहिए और फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए, उस बुरे फल के दुष्फल वो नहीं मिलेंगे। स्वप्न के बारे में संक्षिप्त सी चर्चा की मैंने आपसे। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात इसका यही है, इसका एक आधार हम मन को संतुलित करें, मन को बैलेंस करें, निश्चित रूप से स्वप्न जो आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। और स्वप्न तो वो जो दिन में देखा जाए और वो रात की नींद हराम कर दे, वो स्वप्न देखिए। रात के स्वप्न का कोई मोल नहीं, दिन में स्वप्न देखिए, एक लक्ष्य बनाइए, ऊंचा लक्ष्य बनाइए, उसको प्राप्त करने का स्वप्न देखिए और इस तरह देखिए कि वो आपकी नींद हराम कर दे, तब तक के लिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।